क्या आप जानते हैं कि एक किले ने मुगल बादशाह हुमायूं का तख्त छीन लिया था। एक किले ने शेरशाह सूरी को दिल्ली का बादशाह बना दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस किले में आज भी एक मिस्टीरियस खजाना दफन है जिसे ढूंढने निकला हर इंसान गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं चुनार के किले की, भारत के सबसे तिलिस्मी किले की। बचपन में आप में से बहुतों ने चंद्रकांता सीरियल देखा होगा। इस सीरियल में विलेन था क्रूर सिंह, जो चंद्रकांता को चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के हाथों अगवा करा लेता है और उसे चुनारगढ़ के किले में कैद कर लेता है। आपको लगेगा कि ये तो सीरियल की कहानी है, लेकिन रुकिए, हमारे देश में सचमुच का एक चुनारगढ़ का किला है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस किले में एक सुरंग है जिसके बारे में कहानी है कि वो सीधे दिल्ली तक जाती है, तो आप क्या सोचोगे? गंगा नदी किनारे खड़ा ये किला वो टर्निंग पॉइंट है जिसने हुमायूं की किस्मत बदल दी थी। इस किले में सिख साम्राज्य का भी एक राज दफन है। आज भी ये किला मिर्जापुर के पास मौजूद है। कभी उत्तर का पहरेदार था ये किला और भारत का ये सबसे तिलिस्मी किला कहलाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों इस किले को इतना खतरनाक माना जाता था? क्यों कहा जाता था कि जिसने चुनार को जीत लिया उसने पूरा उत्तर भारत जीत लिया? इस किले में दफन है कहानियां वीरता की, धोखे की और एक ऐसे तिलिस्म की जिसे आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। या फिर इस किले का वो रहस्यमय खजाना भी है यहाँ पर जिसे ढूंढने जो भी निकला वो वापस नहीं आ पाया। आज मैं आपको इस किले की सैर कराऊंगा इस वीडियो में, और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि रात को इस किले में कैसी अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। घोड़े की टाप, सैनिकों के कदमों की आहट और किसी की रहस्यमयी फुसफुसाहट। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जिस मिर्जापुर के नाम से एक सीरीज ने कुछ साल पहले महफिलें लूट ली थी, उसी मिर्जापुर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है किला चुनार का। इसके दाहिनी ओर बहती है नदी गंगा माता की, और यह किला विंध्या माउंटेन रेंज में बना हुआ है। यह किला न सिर्फ नदियों और पहाड़ों का एक नेचुरल संगम है, बल्कि एंशिएंट टाइम से ही ट्रेडिंग रूट और मिलिट्री एक्टिविटीज का गढ़ रहा है। इस किले के आसपास की कहानियां इतनी पुरानी हैं कि इसकी जड़ें मौर्य और गुप्त काल तक जाती हैं। लेकिन रुकिए, इस किले की असली कहानी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कि इस जगह पर भगवान विष्णु ने अपना पहला कदम रखा था? कहानियों में कहते हैं कि इस किले को सबसे पहले उज्जैन के पौराणिक राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कहते हैं कि इन्होंने अपने भाई भर्तृहरि के लिए यहाँ एक मठ बनाया था। भर्तृहरि, जिन्होंने राजपाट त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया था, उन्होंने इसी किले में अपना आखिरी वक्त बिताया था। आज भी इस किले में भर्तृहरि की समाधि मौजूद है, जो इस प्राचीन किले को या कहानी को जीवंत रखती है। एक लोक कथा भी इसी किले से जुड़ी हुई है कि इस जगह का नाम पड़ा था चंद्रावली नाम की राजकुमारी के नाम पर, जिसके पिता ने इस किले को बनवाया था। हालांकि इस जगह की सबसे फेमस कहानी, जिसे आपने सुना भी होगा, ये कहानी है वामन अवतार की। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार रखकर राजा बलि से 3 कदम भूमि दान में मांगी तो बलि तैयार हो गए। इसके बाद भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और 3 कदमों में तीनों लोकों को नाप दिया। लोक कथाएं कहती हैं कि भगवान विष्णु ने अपना पहला कदम चुनार की पहाड़ियों पर रखा था। इस वजह से इस जगह का नाम चरनाद्री पड़ा, जो कि आगे चलकर चुनार हो गया। एक कहानी ये भी है कि यहाँ चूने का बेहिसाब प्रोडक्शन होता था, इसलिए इसे चुनार कहा जाने लगा, यानी चूने का नगर। अब सुनिए इस किले की एक खासियत जो इसे जीतना लगभग नामुमकिन बना देती है। इस किले की बनावट भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। ये किला बलुआ पत्थरों से बना है जो आसपास की पहाड़ियों से लिए गए थे। इसकी ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और गुप्त सुरंगें इसे जीतना लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। गंगा नदी की ओर से यह किला सीधी चट्टान पर बना हुआ है, जो इसे नेचुरल सेफ्टी देता है। यह एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ किला है और गंगा नदी यहाँ घुमावदार धारा में बहती है। ये घुमावदार धारा इसे एक स्ट्रेटेजिक फायदा देती थी, जिससे यहाँ से नदी के रास्ते होने वाले हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती थी। यही वजह थी कि कहावत चल पड़ी कि जिसने चुनार को जीत लिया उसने उत्तर भारत को जीत लिया। खैर, मैंने अभी तक आपको पौराणिक कहानियां बताई। पौराणिक कहानियों और लोक कथाओं से अगर निकलें तो इस किले का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिलता है बाबर के टाइम पीरियड से। जब बाबर की फौज ने चुनार के किले पर हमला किया था, उस वक्त की ये कहानी है। उस वक्त ये किला अफगानों के पास था, लेकिन इस किले ने भारत के इतिहास पर सबसे बड़ा असर डाला तो बाबर के बेटे हुमायूं के ऊपर।
दोस्तों, ये वो कहानी है जिसने एक बादशाह को भिखारी बना दिया और एक अफगान सरदार को दिल्ली का तख्त दिला दिया। 16वीं सदी में बाबर ने पानीपत की जंग को जीतकर लोदियों को दिल्ली से बेदखल कर दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन 1526 में पानीपत जीतने वाले बाबर लंबे टाइम तक जीवित नहीं रह पाए और 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। बाबर के बाद हुमायूं बादशाह बने और उनके कंधों पर जिम्मेदारी आई मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की, या यूं कहें कंसोलिडेशन की। इसी जिम्मेदारी का एक पड़ाव था चुनार को जीतना, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जिस वक्त चुनार को जीतने की हुमायूं कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम पर मुगल सल्तनत के साथ एक और ताकत अपने सपने देख रही थी। ये ताकत थी अफगान सरदार शेर शाह सूरी की ताकत। नॉर्थ इंडिया में दोनों अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे और इस बात का एक ही मतलब था, दोनों के बीच जंग तय थी। तब एंट्री होती है चुनार के किले की। उस दौर में चुनार के गवर्नर थे ताज खान। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी लाद मलिक ने दूसरी शादी की शेर खान से। यही शेर खान हमारी कहानी के शेर शाह सूरी हैं। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने यह शादी चुनार का किला और उसके खजाने पर कब्जे के लिए की थी। और खजाना कितना बड़ा मिला ये भी जान लीजिए। इस किले से शेर शाह को 280 किलो मोती, 2000 किलो सोना हासिल हुआ। इसी खजाने के दम पर उसने एक बड़ी फौज इकट्ठा की जिससे वो मुगलों से लोहा ले रहे थे। साल 1532 में हुमायूं ने पहली बार चुनार किले को घेर लिया। शेर शाह उस समय इस किले का मालिक था और उसने मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। हुमायूं जानता था कि चुनार का किला असल में पूरब के दरवाजे की कुंजी था। अगर उसे बंगाल और बिहार को कंट्रोल करना है तो चुनार जीते बिना ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन शेर शाह एक असली मुसीबत थे। इन्होंने मुगलों को इतना परेशान किया कि आखिरकार हुमायूं को समझौता करना पड़ा। इस समझौते के तहत शेर शाह ने अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की सेवा में भेज दिया और चुनार के किले पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। और अब सुनिए वो मास्टर प्लान जिसने हुमायूं से दिल्ली का तख्त हमेशा के लिए छीन लिया। साल 1538 में हुमायूं निकला बंगाल को जीतने के लिए। हुमायूं को शेर शाह के समझौते के तहत लगा कि चुनार का किला तो उसके ही कब्जे में है, लेकिन ऐसा था नहीं। शेर शाह का दिमाग इस समय एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह काम कर रहा था। उसने हुमायूं की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। जैसे ही हुमायूं बंगाल में उलझा, शेर शाह ने चुपचाप चुनार किले को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने मुगल छावनियों को निशाना बनाया, रसद के रास्ते बंद कर दिए और धीरे धीरे पूरे बिहार पर कंट्रोल कर दिया। जब हुमायूं बंगाल से वापस लौट रहे थे तो चुनार का किला फिर से उनके रास्ते का रोड़ा बन गया। लेकिन इस बार शेर शाह ने कुछ ऐसा किया जिसकी हुमायूं को कभी भी उम्मीद ही नहीं थी। उसने हुमायूं को चुनार के किले में उलझाए रखा, जबकि शेर शाह की अपनी सेना ने गंगा के पार चौसा में अपने आप को मजबूत कर दिया। यानी कि शेर शाह ने पहले चुनार में हुमायूं की एनर्जी वेस्ट की ताकि जब वो चौसा में लड़ाई लड़े तो जीत ही ना पाए। और फिर वो हुआ दोस्तों जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। शेर शाह ने चौसा में मुगल सेना को रौंदने की तैयारी कर ली। 1539 में फिर चौसा का युद्ध हुआ जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भयानक हार दी। एक तरह से ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि हुमायूं के दिल्ली के तख्त पर काबिज रहने का सपना जो था उसका भी ये अंत था। चुनार का किला इस पूरी घटना का मूक गवाह बना। लेकिन इस किले की कहानी अगर आप देखो तो यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अब आती है वो कहानियां जो इस किले को बनाती हैं भारत का सबसे तिलिस्मी किला। चुनार का किला अनगिनत रहस्यों और किंवदंतियों का भी घर है। इसकी हर दीवार, हर गलियारा, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है जो अक्सर वास्तविकता और कल्पना के बीच की एक बहुत ही पतली पगडंडी पर चलती है। इसकी सबसे फेमस कहानी जुड़ी है इसकी सुरंगों से। कहा जाता है कि किले के नीचे गुप्त सुरंगों का बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है जो सीधे गंगा नदी तक जाता है। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि ये किले की जो सुरंगें हैं ये दिल्ली तक जाती हैं। हालांकि इस पर कितनी सच्चाई है अभी तक डिस्कवरी चालू है। इन सुरंगों का जो इस्तेमाल है वो न केवल इमरजेंसी सिचुएशन में किले से निकलने के लिए किया जाता था, बल्कि खजाने को छिपाने और सैनिकों की सीक्रेट आवाजाही के लिए भी होता था। इन सुरंगों में कई तहखाने भी जुड़े हुए थे। हालांकि कुछ ऐसी सुरंगों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है, लेकिन कई सुरंगों के रहस्य आज भी बरकरार हैं। अब जब इस तरह की बातें होती हैं किसी किले के बारे में, तो उसके साथ कुछ और कहानियां भी जुड़ती चली जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी कड़ी में एक कहानी ये है कि इस किले में रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी सैनिकों के चलने की, कभी घोड़ों की टाप की, तो कभी किसी की फुसफुसाहट की। अब जाहिर सी बात है कि इन कहानियों का कोई साइंटिफिक रीज़न ढूंढने पर नहीं मिलता, लेकिन
ये वो कहानियां हैं जो लोगों के बीच में चुनार को हिस्टोरिकल के साथ साथ एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट के रूप में भी स्टैब्लिश कर देती हैं। अब शायद यही वजह है कि चुनार के किले को देखकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता कहानी लिखी और उस कहानी के आधार पर हमें एक सीरियल मिला चंद्रकांता। खैर, अगर इतिहास की ओर वापस लौटे तो हुमायूं की हार और शेर शाह सूरी को दिल्ली जीतने के बाद चुनार का किला एक बार फिर से मुगल साम्राज्य के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। जब हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बने तो उन्होंने इस किले को रेनोवेट कराया। इससे ये किला और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह ने चुनार के किले को और बड़ा बनवाया। किले में आज भी अकबर के समय की बनवाई वास्तुकला के निशान देखे जा सकते हैं। इसमें किले की सुंदर मेहराबें हैं, नक्काशीदार पत्थर हैं, ये सब कुछ शामिल है। अकबर के काल में ये किला एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कैंप था। हालांकि 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो चुनार पर भी मुगलों की पकड़ ढीली हो गई। इस ढिलाई में यह किला अवध के उभरते नवाबों के हाथ में चला गया। साल 1760 में अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद चुनार का किला अवध के नवाब सफदरजंग के कब्जे में आ गया। इसके बाद जब बक्सर की लड़ाई हुई तो भी इस किले पर इसका असर पड़ा। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को हराया तो चुनार का किला उनके हाथ लग गया। अंग्रेजों ने इस किले के महत्व को तुरंत भांप लिया। एक्सपर्ट थे वो। उन्होंने इसे एक पावरफुल मिलिट्री चौकी में बदल दिया जहां अच्छे खासे अंग्रेज सैनिक तैनात रहते थे। किले के अंदर एक शस्त्रागार था, अस्पताल था, ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए रेसिडेंस एरिया था। यहाँ एक दिलचस्प इंसिडेंट भी आता है। ये कहानी है बनारस की। दरअसल बनारस के महाराजा चेत सिंह लगातार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दे रहे थे, लिहाजा अंग्रेजों ने उनको नजरबंद करने की कोशिश की। इसके बाद जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, राजा साहब से वो मिलने के लिए गए। चेत सिंह को भी यही मौका चाहिए था। उन्होंने हेस्टिंग्स के सिपाहियों को मारकर हेस्टिंग्स को ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्होंने उनकी हत्या नहीं की। कहते हैं कि इसके बाद हेस्टिंग्स औरतों का लिबास पहनकर बनारस से भागा और चुनार के किले में जाकर शरण ली। इस घटना के चलते बनारस में कहावत भी चलती है, घोड़े पर हौदा हाथी पर जीन, ऐसे भागा वॉरेन हेस्टिंग। बहरहाल अंग्रेज महाराजा चेत सिंह का विद्रोह दबाने में कामयाब रहे, ताकतवर थे वो लोग। 1791 में उन्होंने फिर चुनार के किले को एक जेल में बदल दिया। आगे चलकर ये किला अंग्रेजों के हथियारों के जखीरे की तरह काम करने लगा। इस तरह चुनार का किला ब्रिटिश राज के दौरान सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं रहा, बल्कि इसे जेल की तरह भी इस्तेमाल किया गया। इस किले में ही साल 1849 में महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी रानी जिंदल कौर और उनके वारिस दिलीप सिंह को 1 साल तक कैद में रखा गया। फिर रानी एक दासी वेश बनाकर यहाँ से भाग निकली थी और 800 मील का जंगल पार करके नेपाल पहुंची, जहां उन्हें शरण मिली थी। इसके बाद की कहानी यह है कि जब देश आजाद हुआ तब इसे भारत सरकार को सौंप दिया गया। बनारस की कहानियों में कहा जाता है कि बनारस के राजा विभूति नारायण सिंह ने इसे भारत सरकार से मांगा था और बदले में उन्होंने भारत का कर्ज चुकाने का वादा किया था। लेकिन ना तो सरकार मानी और ना ही ये कभी किला जो है बनारस के बिल्कुल करीब होकर बनारस का हो सका। यह किला इतिहास के रिसर्चर्स के लिए एक खजाना है, जहां वो मुगल, अफगान और ब्रिटिश काल के दस्तावेजों, शिलालेखों और वास्तुकला की स्टडी करते हैं। किले की दीवारें, गेट और अंदर की इमारतें जैसे सोनवा मंडप और भारतीय नाथ मंदिर, ये सभी टूरिस्ट को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। सोनवा मंडप, जिसे कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी सोनवा के लिए बनवाया था, अपनी सुंदर नक्काशी और जटिल डिजाइन के लिए बहुत फेमस है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सबसे तिलिस्मी किले की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।